गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी इस इवनिंग की क्लास में। आज 17 मई है और आज के दिन मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही क्लास अपलोड कर पा रहा हूँ, क्योंकि कुछ विशेष कारणों से मैं आज दिन में आप लोगों को क्लास नहीं दे सका। लेकिन शाम के टाइम में आप लोगों को अब पाइथन के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। पाइथन इंस्टॉल कैसे होता है, पाइथन के इंटरप्रेटर के बारे में, पाइथन वर्चुअल मशीन के बारे में और पाइथन की लाइब्रेरी के बारे में, पाइथन आईडीएलई क्या होती है इसके बारे में, पाइथन के कोड को किस पे लिखा जाता है, उसके लिए इंटरप्रेटर का क्या महत्व होता है और किस किस मोड में पाइथन को लिखा जाता है। तो सबसे पहले हमको पाइथन इंस्टॉल जब करना होता है तो हम गूगल खोलते हैं या कोई भी अपना ब्राउज़र खोलते हैं इंटरनेट कनेक्ट करके, और उसमें हम एड्रेस बार में टाइप करते हैं python.org, क्योंकि ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यानी फ्री सॉफ्टवेयर है। इसका लाइसेंस फ्री है, इसलिए इसे कोई भी फ्री में डाउनलोड कर सकता है। लेटेस्ट वर्जन जो पाइथन का चल रहा है वो है पाइथन 3.9.5, जिसे मैंने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया है। अगर आपका कंप्यूटर विंडोज़ 7 या उससे पहले का है तो आपको अगर आपका कंप्यूटर विंडोज़ 8 या उसके बाद का है, यानी विंडोज़ 8, 8.1 या 10, तो आपको पाइथन 3.9.5 इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 7 या उसके पहले का है तो आपको डाउनलोड्स में जा करके विंडोज़ के ऑप्शंस में जा करके देखिए यहाँ पर दिए गए हैं। नोट दैट पाइथन 3.8.10 कैन नॉट बी यूज्ड इन विंडोज एक्सपी और अर्लियर। तो आपको इनमें से 32 बिट अगर आपका विंडोज़ 7 या उसके पहले का है तो ये आप लोग विंडोज़ एम्बेडेड पैकेज 32 बिट डाउनलोड कर सकते हैं पाइथन का, जो कि 3.9.5 का है। और अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट है तो विंडोज़ एम्बेडेड पैकेज 64 बिट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा विंडोज़ इंस्टॉलर 32 बिट है और विंडोज़ इंस्टॉलर 64 बिट भी है। तो ये था पाइथन के बारे में, उसे कैसे इंस्टॉल करना है। लेकिन नॉर्मली आजकल सभी के पास अगर विंडोज़ 7 तो कम से कम अर्लियर विंडोज़ 7 तो कम से कम एटलीस्ट होता ही है उनके लैपटॉप या पीसी में, तो वो लोग 32 बिट या 64 बिट जैसा भी उनका ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसके हिसाब से चेक करके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से पाइथन के उस वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। डाउनलोड और इंस्टॉल दोनों कर सकते हैं। तो ये मैंने बता दिया। इसके बाद क्योंकि मैंने अपने कंप्यूटर में विंडोज़ 10 डाल रखा है, ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो मैंने अपने कंप्यूटर में डाउनलोड्स में जा करके पाइथन 3.9.5 को ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए मुझे इसे दोबारा इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बताता हूँ आपको पाइथन के बारे में। जब हम पाइथन को इंस्टॉल करते हैं तो पाइथन की इंस्टॉलेशन के साथ हमें 3 चीज़ें मिलती हैं। क्या क्या है? पाइथन 3.9.5 को हमने जो लेटेस्ट वर्जन है, अगर विंडोज़ 10 है आपका तो आपने उसमें इंस्टॉल और डाउनलोड और इंस्टॉल किया, और उसके साथ आपको क्या क्या मिलता है? पाइथन इंटरप्रेटर मिलता है। और इंटरप्रेटर का मतलब जो कि पाइथन के कोड को, जैसे आपने एक लाइन का कोड लिखा, पाइथन का एक लाइन का कोड लिखा, तो वह उसे ट्रांसलेट करके बाइट कोड में चेंज करता है, और बाइट कोड मशीन कोड के बहुत ही नियरेस्ट होता है। इसलिए पाइथन इंटरप्रेटर जो होता है उसका बहुत महत्व होता है। इसके बाद दूसरी चीज़, पाइथन को डाउनलोड और इंस्टॉल करने पर आपको मिलती है पाइथन की आईडीएलई। आईडीएलई मतलब कि पाइथन का कोड जिस पे लिखा जाता है। पाइथन का कोड 2 मोड में लिखा जाता है, इंटरेक्टिव मोड और या आप कह सकते हैं उसको पाइथन प्रॉम्प्ट।
पाइथन प्रॉम्प्ट। और दूसरा होता है स्क्रिप्टिंग मोड। इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्टिंग मोड में अंतर ये होता है कि इंटरेक्टिव मोड में अगर आपने एक लाइन का कोड लिखा तो एंटर प्रेस करने पर अगली ही लाइन में आपको उसका ट्रांसलेट होके उसका मशीन कोड में उसका आंसर मिल जाएगा या उसका आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन जो आपका ये क्या बोलते हैं, स्क्रिप्टिंग मोड होता है, पाइथन का जो स्क्रिप्टिंग मोड होता है उसमें आप यदि कोड को लिखते हैं तो उसे कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर कई कई लाइनें लिखी, कई लाइन का कोड लिखा, कई लाइन का कोड लिखा, तो इन लाइंस को एक एक करके इंटरप्रेटर जो होता है वो चेंज करता है, आउटपुट देता है। लेकिन अगर आप इंटरेक्टिव मोड में, लेकिन वही अगर आपने उसे स्क्रिप्ट मोड में लिखा है तो स्क्रिप्टिंग मोड में लिखा है तो उसे उन तीनों लाइनों को वो एक साथ एग्जीक्यूट करता है और आउटपुट जो है वो इन तीनों लाइनों के लिखने के बाद तीनों मशीन कोड में चेंज होकर आउटपुट प्राप्त होता है। इसका एग्जाम्पल हम आगे आने वाली वीडियो क्लासेस में देखेंगे। और इसके अलावा जो है, अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि जो पाइथन वर्चुअल मशीन होती है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था पाइथन वर्चुअल मशीन के बारे में, यानी कि पीवीएम के बारे में। पीवीएम का फुल फॉर्म होता है पाइथन वर्चुअल मशीन। पाइथन वर्चुअल मशीन, तो पाइथन वर्चुअल मशीन जो होती है इसका काम मैं पहले बताऊंगा। पहले देखते हैं पाइथन का जो इंटरप्रेटर होता है उसका क्या काम होता है। पाइथन का जो इंटरप्रेटर होता है वो हाई लेवल कोड को या हाई लेवल एक मिनट हाई लेवल कोड को बाइनरी कोड में चेंज करते हैं। बाइनरी कोड में चेंज करते हैं जो कि मशीन कोड यानी कंप्यूटर जिस कोड को समझता है वह कोड, उसे मशीन कोड कहते हैं। बाइनरी कोड में बदलते हैं जो कि मशीन कोड के, सॉरी बाइनरी कोड नहीं, बाइट कोड, बाइट कोड में बदलता है जो कि मशीन कोड के बहुत नियर होता है, बहुत पास में होता है। और पीवीएम जो होता है बाइट कोड को मशीन कोड में चेंज करता है।
मशीन कोड। पीवीएम चेंजेस बाइट कोड इनटू मशीन कोड। तो आज की क्लास में बस इतना ही। इसलिए पीवीएम का रोल आपने जान लिया, इंटरप्रेटर का क्या रोल है आपने जान लिया, पाइथन आईडीएली के बारे में आपने जान लिया। पाइथन आईडीएली के अलावा इसके अलावा हम पाइथन के कोड को लिखने के लिए पाईचार्म, एनाकोंडा या ये आपका नोटपैड प्लस प्लस या सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का यूज कर सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों, और मिलते हैं कल मॉर्निंग की क्लास में। और मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास में आपको पाइथन के बारे में बहुत सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझ में आई होंगी, जो आपने पहली बार देखी होंगी और सुनी होंगी, और ये आगे भी आपको बहुत काम देंगे। और आगे की क्लासेस में हम पाइथन की प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं दोस्तों। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर ये क्लास वीडियो समझ में आई हो, जो दोस्त मेरे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, वो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। और इसी के साथ आप लोगों को गुड बाय, थैंक्स, गुड नाइट एंड टेक केयर।